हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 10। ठीक है, आज हम अपना चैप्टर 10 डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर का नाम है प्रकाश, छाया और परिवर्तन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना। वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक रूप से प्रकाश व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। हम अंधेरे में किसी वस्तु को देख सकते हैं। किसी वस्तु के प्रकाश के मार्ग में आने से छाया बनती है। प्रकाश की किरणें सतह से टकराकर वापस आ जाती हैं, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रकाश। प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप है। जब प्रकाश ऊर्जा किसी वस्तु पर पड़ती है तब वह उसकी सतह से टकराकर हमारी आंखों में जाती है। प्रकाश अदृश्य ऊर्जा है। यह हमारे मस्तिष्क को देखने में सहायता करती है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो यह चारों दिशाओं में परिवर्तित हो जाता है। प्रकाश बहुत तेज गति में चलता है। इसका वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। इसका अर्थ है कि ये कितना है, देखिए, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ठीक है, मतलब 30 करोड़ मीटर से यह कितने पे आ जाएगा, 30,000 किलोमीटर, ठीक है, 3 लाख, ठीक है, 30 से 3 लाख हो जाएगा। नेक्स्ट है सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा और आवश्यक स्रोत है। दिन होते ही सूर्य के प्रकाश में आपको सब वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं। सूर्य एक ऐसा प्राकृतिक दीप पिंड है जो चारों ओर प्रकाश कर देता है, जिसके उदय होते ही किसी कृत्रिम दीप वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। टॉर्च, लालटेन तथा मोमबत्ती आदि मानवकृत प्रकाश देने वाली वस्तुओं को दीप्त वस्तुएं हम कहते हैं। ठीक है, ये आपका एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ठीक है, तो ये आपको करना है। ओके, आप इस प्रकार आप अपने प्रतिदिन के प्रयोग में आने वाली वस्तुओं को इकट्ठा कीजिए, जैसे कागज, पेन, पेंसिल, स्केल तथा रबड़ आदि। फिर इन्हें हाथ में पकड़िए और जलती माचिस के सामने ले जाइए। आप पाएंगे कि वस्तु मोमबत्ती के जितने पास है उसकी छाया उतनी ही बड़ी है और आप उसे जितनी दूर लेके जाएंगे उसकी छाया उतनी ही छोटी होती चली जाएगी। अब आप वस्तु को अधिक दूर करते जाइए। आप देखेंगे कि अधिक दूर होने पर वस्तु की छाया नहीं बन रही है। आप अपने मित्रों के साथ अंधेरे में एक खुले स्थान पर जाइए तथा हाथ में एक टॉर्च रखिए। अब आप अपने मित्र को कुछ दूरी पर खड़ा कीजिए तथा उस पर टॉर्च का प्रकाश डालिए और आपके मित्र के पीछे दीवार या पेड़ कुछ भी नहीं है तो आप पाएंगे कि आपके मित्र की छाया आपको दिखाई नहीं देगी। अब आप अपने मित्र के पीछे एक पर्दा लटका दीजिए और टॉर्च का प्रकाश उस पर डालिए। आप पर्दे पर आपके मित्र की छाया आपको दिखाई देगी। इससे स्पष्ट है कि छाया पर्दे पर बनती है। अब आप यह जान गए होंगे कि छाया बनने के लिए प्रकाशित वस्तु मतलब प्रकाश का स्रोत वस्तु तथा दीवार पर पर्दे का होना आवश्यक है। इसके लिए आपको एक प्रयोग करना होता है। अब आपको वो क्या प्रयोग करना होता है, देखिए, ये आपको दोबारा एक्सपेरिमेंट दे दिया है सेकंड, ठीक है, सो ये आप देखेंगे। क्या आप जानते हैं कि कभी कभी छायाएं आपको भ्रम में डाल सकती हैं, शैडो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। आप अपनी हथेली पर हाथ की उंगलियों से विभिन्न प्रकार की जानवरों की छाया पर्दे पर बन सकते हैं, जिससे आपके मित्र भ्रम में पड़ जाएंगे कि ये छाया जानवरों की है अथवा आपके हाथों की उंगलियों का कमाल है। ठीक है, यदि आप रंग बिरंगी वस्तुओं की छाया बनाएंगे तो क्या वे रंग बिरंगी छाया बनेंगी? नहीं, ये छायाएं काली ही बनेंगी। शैडो हमेशा काली ही होती है। ठीक है, आइए इस आधार पर हम एक सूची छिद्र कैमरा बनाते हैं। सूची छिद्र कैमरा, आप गत्ते के 2 डिब्बे लीजिए, ओके, जिसमें एक डिब्बा दूसरे डिब्बे में बिना रुकावट के चला जाएगा। बड़े डिब्बे में एक गोल एवं छोटा छिद्र कीजिए तथा दूसरे छोटे डिब्बे में एक चौकोर आकृति में लगभग 5 सेमी के टुकड़े काट लीजिए। अब उस कटे हुए भाग पर ट्रेसिंग पेपर चिपका दीजिए। चित्र में ट्रेसिंग पेपर वाले भाग दिखाई देना चाहिए। फिर आपने सिर पर सूची छिद्र कैमरे को एक काले कपड़े से ढक दीजिए। अब आप अंदर वाले बॉक्स को तब तक आगे पीछे सरकाइए जब तक कि आपको ट्रेसिंग पेपर पर चित्र दिखाई देने लगे। आप दूर की वस्तुओं को देखने का प्रयत्न कीजिए। आप जिस वस्तु को देखना चाहते हैं वह सूर्य की तेज रोशनी में रखी होनी चाहिए।
आपको छोटे डिब्बे के ट्रेसिंग पेपर पर तस्वीर दिखाई देगी। क्या प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है? इस प्रकार आप रास्ते में चलते हुए वाहनों तथा मनुष्य आदियों को भी सूची चित्र कैमरे में देख सकते हैं। आप पाएंगे कि चित्र उल्टा बनते हैं जो ट्रेसिंग पर स्पष्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट आपको करना है। ओके, आप सूची छिद्र कैमरे द्वारा सूर्य ग्रहण के दिन सूर्य का प्रतिबिंब स्पष्ट देख सकते हैं। आप अपने कैमरे को इस सुव्यवस्थित करें कि सूर्य का प्रकाश बड़े डिब्बे के छिद्र के द्वारा अंदर वाले डिब्बे के ट्रेसिंग पेपर पर स्पष्ट पड़े। इस प्रकार आप देखेंगे कि सूर्य का काला भाग पर्दे पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ज्यों-ज्यों सूर्य का भाग काला होना बढ़े जाएगा, त्यों-त्यों पर्दे पर भी धब्बा बड़ा होता जाएगा। सूर्य ग्रहण को आप कभी भी नंगी आंखों से न देखें। इस प्रकार देखने से आपकी आंखों को हानि हो सकती है। ठीक है, हमें डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए सूर्य ग्रहण। आप एक घने पत्तेदार वृक्ष के नीचे खड़े हो जाएं और जमीन पर सूर्य के प्रकाश को देखिए। आप देखेंगे कि पृथ्वी पर अनेक गोलाकार सूर्य के प्रकाश के डब्बे दिखाई देंगे। आप जानते हैं कि ये धब्बे क्या हैं? वास्तव में ये गोलाकार प्रतिबिंब सूर्य के सूची छिद्र प्रतिबिंब है जो पत्तियों के बीच के खाली स्थान से दिखाई देते हैं। ये खाली स्थान सूची छिद्र कैमरे का कार्य करते हैं। इन पत्तियों के बीच में से जैसा प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है वैसे ही प्रतिबिंब पृथ्वी के ऊपर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकाश सरल रेखा में चलता है। प्रकाश सरल रेखा में चलता है। ठीक है, इसे जानने के लिए आप एक लंबा पाइप तथा एक मोमबत्ती लीजिए। मोमबत्ती को जलाकर आप उसे एक स्थान पर रख दीजिए। अब आप पाइप के एक सिरे को अपनी आंख से सटाकर दूसरे हिस्से को मोमबत्ती की ओर कीजिए। आपको मोमबत्ती स्पष्ट दिखाई देगी। फिर आप पाइप को दाहिनी ओर घुमाइए। आप पाएंगे कि मोमबत्ती आपको दिखाई नहीं देगी। अब आप पाइप को बाईं ओर घुमाइए, फिर भी मोमबत्ती आपको दिखाई नहीं देगी। इससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? इसे स्पष्ट है कि प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है, एक स्ट्रेट लाइन में चलता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब। अब ये क्या होता है? आपने ये दर्पण अपने घर में अवश्य देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने अपना प्रतिबिंब ध्यान से देखा है? तो आइए आज हम अपना प्रतिबिंब ध्यान से देखेंगे। आप अपने बाएं हाथ की बाजू में एक पट्टी फ्रेंडशिप बैंड बांधिए और दर्पण के सामने खड़े हो जाइए। आप देखिए कि पट्टी वाला बाजू किस ओर है। निश्चित ही पट्टी वाला बाजू दाहिनी ओर दिखाई देगा। इससे यह ज्ञात होता है कि दर्पण में प्रतिबिंब उल्टी ओर बनता है। ठीक है, जो हमारा मिरर होता है वो हमारा अपोजिट कर देता है। ओके, समतल दर्पण और परावर्तन। अब ये क्या है? जब आप कभी धूप में दर्पण को लेकर खड़े होंगे, ठीक है, हुए होंगे, तो आपने देखा होगा कि सूर्य का प्रकाश जब दर्पण में पड़ता है, ठीक है, सूर्य की रोशनी जब पड़ती है तो वह परावर्तित होकर किसी दीवार या वृक्ष अथवा आपका कोई मित्र खड़ा हो उस पर पड़ता है। आइए इस प्रयोग को हम स्वयं करके देखेंगे। आप अपने 2-3 मित्रों के साथ एक अंधेरे कमरे में चलिए। आप अपने हाथों में टॉर्च पकड़िए और दूसरे के हाथ में दर्पण दीजिए। जब टॉर्च का प्रकाश दर्पण पर डालिए, आप देखेंगे कि प्रकाश दर्पण से परिवर्तित होकर दूसरी ओर दीवार पर पड़ रहा है, जो एक डब्बे के रूप में दिखाई देता है। फिर आप टॉर्च को इधर उधर वहां तक घुमाइए जहां तक आपका मित्र खड़ा है और दर्पण से होकर प्रकाश आपके मित्र पर पड़े। इससे आपको क्या मालूम होता है? आप जान चुके हैं कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है, लेकिन जब वह दर्पण से टकराता है तो दर्पण उसे परावर्तित कर देता है, अर्थात दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देता है। नेक्स्ट है समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन। समतल दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन को हम निम्न प्रयोग द्वारा समझते हैं। ठीक है, ये आपका प्रयोग दिया हुआ है। आप एक लकड़ी का बोर्ड लीजिए, ठीक है, उस पर एक और दर्पण रखिए और दूसरी ओर कंघा रख दीजिए। ठीक है, अब आप एक कंघी वाली दिशा में खड़े होकर टॉर्च का प्रकाश कंघी पर डालेंगे तो आपको दर्पण पर कंघी के बीच 4 खाने दिखाई देंगे। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टॉर्च का प्रकाश कंघी पर पड़ता है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो बोर्ड पर बिछी हुई जो शीट है वहां पर पड़ेगा। ठीक है, और टॉर्च का प्रकाश कंघी को पार करता हुआ दर्पण पर पड़ता है, जो परावर्तित होकर दोबारा से शीट पर पड़ता है और जिससे शीट है उसके 4 खाने बन जाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आपका प्रयोग है, एक सफेद कागज, स्केच पेन और समतल दर्पण लेते हैं। सफेद कागज पर आपको राइट लिखना है, ओके, और इस कागज को आपको दर्पण के सामने, तो जब आप मिरर के सामने लिखेंगे तो ये आपको उल्टा दिखाई देगा, ठीक है। समतल दर्पण के उपयोग, अब इनके उपयोग क्या होते हैं। समतल दर्पण के उपयोग सामान्यतः निम्नलिखित हैं। दर्पण देखने के लिए, पारदर्शी तथा क्लाइड्रोस्कोप यंत्र बनने में, ठीक है, शोरूम तथा बाल काटने की दुकानों में, जिससे कि मनुष्य एक बार में न केवल आगे से अपितु आपको पीछे तथा कोनों से भी देख सके। सौर कुकर में परावर्तित के रूप में अर्थात ये सूर्य की किरणों को सौर कुकर में परिवर्तित करता है। सैनिक तथा स्काउट्स के द्वारा सिग्नल देने में, प्रकाशित भांति उत्पन्न करने में, ठीक है। नेक्स्ट है क्लाइडोस्कोप। क्लाइडोस्कोप क्या है? यह एक ऐसा यंत्र है जो आपने परावर्तनों के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें दर्पण की 3 पट्टियां होती हैं जो एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुकी रहती हैं तथा एक बेलनाकार ट्यूब में बंद रहती हैं। इसका सिरा समतल कांच के टुकड़ों से बंद रहता है, जबकि दूसरा सिरा एक गत्ते के द्वारा बंद रहता है, ठीक है। इसका सिरा समतल कांच के टुकड़े से बंद रहता है, ओके। दूसरा जो है वो पत्ते के द्वारा बंद रहता है, जिसके बीच में एक छिद्र होता है, छेद होता है, ओके। एंड इनमें विभिन्न रंगों के बीच में एक छिद्र होता है। इनमें विभिन्न रंगों के कांच के टुकड़े समतल कांच के ऊपर रखे जाते हैं, ठीक है, और तीनों झुके हुए दर्पण के मध्य भरे होते हैं। जब हम गत्ते के छिद्र से ट्यूब की दूरी के अनुसार देखते हैं तो हमें सुंदर रंगों के नमूने दिखाई देते हैं। यदि हम ट्यूब को घुमाते और कांच के टुकड़ों की व्यवस्था बदल जाती है तो हमें नए नमूने दिखाई देते हैं। यह यंत्र डिजाइनों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। यह एक खिलौने की भांति भी प्रयोग होता है, ठीक है। इसका हम एक टॉय की तरह भी यूज करते हैं। सो बेटा ये चैप्टर भी आपका खत्म। अब इसके कुछ मुख्य बिंदु हम देखते हैं। यदि किसी वस्तु के आर पार नहीं देखा जाता तो उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं, ठीक है, जिस पर प्रकाश नहीं जा सकता। यदि किसी वस्तु के पार पार देखा जा सकता है उसे पारदर्शी कहते हैं, ठीक है, जिसके आर पार हमारा प्रकाश चला जाता है। जब किसी वस्तु के आर पार धुंधला दिखाई देता है तो उसे पारभासी कहते हैं। इससे प्रकाश का कुछ ही अंश जो है वो दूसरी साइड जाता है। जब किसी प्रकाश के बीच में कोई वस्तु आ जाती है तो वो छाया बनाती है, शैडो बनाती है। सूची छिद्र कैमरे द्वारा सूर्य ग्रहण को देखा जा सकता है। छाया से केवल आकृति का ज्ञान होता है। दर्पण से प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। दर्पण प्रकाश को परावर्तित कर देता है। प्रकाश सरल रेखा में चलता है, जबकि दर्पण द्वारा प्रकाश को परावर्तित करके उसकी दिशा बदली जा सकती है, ठीक है। आप उसके बीच में कोई मीडियम लगा दीजिए तो उसकी जो रेज होंगी वो चेंज हो जाएंगी, ओके। सो आपका ये चैप्टर यहीं खत्म होता है और हमें लगता है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।